सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो जितने भी ICSE 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं, तुम सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी यूजफुल होने वाला है। बिकॉज एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन द टाइटल, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसेस के ऊपर। तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वेश्चन पेपर है, आई होप कि तुम्हें पता है कि क्या पैटर्न रहता है। तो तुम्हारा जो कि सबसे पहला क्वेश्चन रहता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि तुम्हें दिखता है, वो तुम्हारा होता है कॉम्पोजिशन राइटिंग, ऑल्सो नोन एज एसे राइटिंग। तो एसे बेसिकली यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स कैरी करता है। और भी तुम्हारा ग्रामर पोर्शंस रहता है, नोटिस रहता है, लेटर राइटिंग रहता है, ईमेल राइटिंग रहता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहता है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, लेकिन यहाँ पर जो एसे राइटिंग है वो यहाँ पर 20 मार्क्स कैरी करता है। और ये जो 20 मार्क्स है, इसको तुम कैसे यहाँ पर सिक्योर कर सकते हो और कैसे यहाँ पर तुम 20 में एटलीस्ट यहाँ पर 19, 18 ऐसा मार्क्स कैसे ला सकते हो, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जबकि तुम लोग कॉम्पोजिशन राइटिंग गाइस लिखते हो, तो तुम्हें एक चीज़ मतलब डेफिनेटली कन्फ्यूजन होता होगा कि हमें यहाँ पर कौन सा एसे राइटिंग करना चाहिए। यू गेट 5 टॉपिक्स, राइट? 5 ऑप्शंस हमें मिलता है, उसमें से कोई एक टॉपिक के ऊपर हमें लिखना पड़ता है। सो बेसिकली अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें, तो तुम्हारा जो कि कॉम्पोजिशन राइटिंग है, ऑल्सो नोन एज एसे राइटिंग, टोटल 5 क्वेश्चंस रहता है। एक तुम्हारा स्टोरी वाला रहता है, जिसमें कि यहाँ पर राइट एन ओरिजिनल स्टोरी कुछ लिखा रहता है, तो उससे तुम्हें यहाँ पर स्टोरी लिखना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर रहता है तुम्हारा यहाँ पर नरेटिव राइटिंग। नरेटिव ऐसे कैसा रहता है? नरेटिव मतलब यहाँ पर काफ़ी लोगों को देखो कन्फ्यूजन रहता है नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव में। तो बेसिकली जो नरेटिव ऐसे रहता है, उसमें तुम्हें यहाँ पर कोई इंसिडेंट को, कोई स्टोरी को नरेट करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन है अ मेमोरेबल वेकेशन, मेमोरेबल वेकेशन, तो तुम्हें यहाँ पर मान लो कि तुम्हारा यहाँ पर कोई वेकेशन तुमने यहाँ पर स्पेंड कैसे किया, पूरा यहाँ पर मेमोरेबल था। तो क्यों मेमोरेबल था? पूरा तुम यहाँ पर खुद के बारे में या फिर तुम किसी और का भी स्टोरी लिख सकते हो, बट तुम उस चीज़ को, उस इंसिडेंट को क्रिएट करके या फिर तुम यहाँ पर ओरिजिनल भी लिख सकते हो। तो तुम यहाँ पर उसको नरेट कर रहे हो। सो हियर बेसिकली यू आर टेलिंग अबाउट अ स्टोरी दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इन द पास्ट, यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड दैट। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है, वो तुम्हारा रहता है डिस्क्रिप्टिव एसे। और डिस्क्रिप्टिव जो कॉम्पोजिशन रहता है, उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या रहता है? नरेटिव में स्टोरी तुम्हारे साथ जो ऑलरेडी पहले हो चुका है, वो तुम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हो, या फिर अपने ओन वर्ड्स में तुम यहाँ पर बनाकर क्रिएट करके भी लिख सकते हो। किसी को ये नहीं पता चलेगा कि तुमने सच वाला लिखा या फिर तुम यहाँ पर इमेजिन करके लिख रहे हो। इट शुड जस्ट बी गुड, राइट? ये चीज़ मैटर करता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एसे का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई स्टोरी बता रहे हो, रैदर तुम किसी चीज़ को एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट डिस्क्रिप्टिव, तो तुम्हें यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ बिजी मार्केट प्लेस। तो बिजी मार्केट प्लेस मतलब जब भी हम लोग ऐसे मार्केट विजिट करते हैं, तो वहाँ का तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से लिखना है कि जो कि रीडर है उसके माइंड में एक विविड पिक्चर जनरेट हो जाए, वो पूरा एसे को रीड करके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बिजी मार्केट प्लेस में तुम्हें यहाँ पर सारा सेंसेस को यूज़ करना है। सेंसेस तुम्हें पता है कि देयर आर 5 सेंसेस, तुमने बायो में भी पढ़ा है, 5 सेंसेस रहते हैं। तो बेसिकली साइट, जो कि तुम लोग देख रहे हो बिजी मार्केट प्लेस में, तुम लोग क्या तुम्हें देखने को मिलता है, वो तुम्हें यहाँ पर लिखना है जनरल वे में। फिर यहाँ पर साइट के बाद स्मेल, तुम्हें यहाँ पर अगर मार्केट प्लेस में जा रहे हो तो कुछ स्मेल भी ऐसे आते हैं, राइट? तो सारा कुछ तुम्हें यहाँ पर सारा सेंस ऑर्गन्स यूज़ करके लिखना है, मतलब सारा कुछ के बारे में तुम्हें यहाँ पर लिखना है। हियर यू हैव टू गिव सेंसरी डिस्क्रिप्शंस, साइट, स्मेल, टच, साउंड, सारी चीज़ के बारे में तुम्हें यहाँ पर जो है तुम क्या फील कर, बेसिकली सारा सेंसरी डिस्क्रिप्शंस देना पड़ेगा जबकि तुम यहाँ पर कुछ भी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो और डिस्क्रिप्टिव एसे लिख रहे हो। यहाँ पर तुम जबकि डिस्क्रिप्टिव लिखोगे तो इस तरीके से लिखना है, सो दैट इट क्रिएट्स अ विविड पिक्चर इन योर माइंड। जो भी रीड कर रहा है उसे यहाँ पर जो है सारा कुछ वो इमेजिन कर पा रहा है, एक पर्टिकुलर पोर्ट्रेट यहाँ पर उसके दिमाग में आ रहा है कि कौन सा ऐसा मतलब कि सीन है जो कि डिस्क्राइब यहाँ पर हो रहा है, मतलब तुम जब रीड कर रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होता है। देन यहाँ पर तुम्हें आर्ग्यूमेंटेटिव एसे मतलब मिलता है टॉपिक। आर्ग्यूमेंटेटिव इज बेसिकली डिबेटिंग टाइप ऑफ एसे, जिसमें कि यहाँ पर तुम्हें आइदर टॉपिक के फॉर लिखना है या फिर अगेंस्ट लिखना है। सो फॉर और अगेंस्ट, एक चीज़ याद रखना कि अगर तुम यहाँ पर फॉर लिख रहे हो, मीन्स इफ यू आर सपोर्टिंग द टॉपिक। सपोज एक टॉपिक है हॉलीडेज शुड बी बैंड इन स्कूल, सपोज ये टॉपिक है। अब ये टॉपिक में अगर तुम फॉर लिख रहे हो तो तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो, येस द हॉलीडेज शुड बी बैंड। एंड इफ यू आर राइटिंग अगेंस्ट, तो तुम्हें यहाँ पर उसके अगेंस्ट लिखना है, नो हॉलीडेज शुड नॉट बी बैंड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन टू गेट हॉलीडेज। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर बेसिकली फॉर और अगेंस्ट एक अलग अलग, ऐसा नहीं कि तुम फॉर भी लिख रहे हो अगेंस्ट भी। इफ़ यू आर सपोर्टिंग दैट, पूरा एसे तुम्हारा यहाँ पर सपोर्टिव होना चाहिए और उस टॉपिक को सपोर्ट करना चाहिए, और अगेंस्ट लिख रहे हो तो पूरा ही लिखना है। अब यहाँ पर लास्ट जो रहता है, तुम्हें पता है कि एक पिक्चर दिया रहता है। बेसिकली अ पिक्चर इज गिवन टू यू, यू हैव टू स्टडी द पिक्चर
केयरफुली और उसके बेसिस पे तुम यहाँ पर कोई स्टोरी लिख सकते हो या फिर पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हो सारा कुछ। तो इस तरीके से लास्ट वाला पिक्चर वाला टॉपिक रहता है। अब हमें यहाँ पर तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर 20 मार्क्स है, सो 20 मार्क्स इज़ डेफिनेटली नॉट अ जोक। तो इसमें से हम लोग यहाँ पर आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स कौन सा टॉपिक अटेम्प्ट करें एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, ताकि हम यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कॉम्पोजिशन राइटिंग में स्कोर कर सके। तो गाइज मेरा पर्सनल सजेशन है, देखो सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर टॉपिक देखना है। यू हैव टू सी ऑल द टॉपिक्स, जो भी टॉपिक तुम्हें यहाँ पर लग रहा है कि वो टॉपिक तुम बहुत अच्छे से, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा पॉइंट्स है और उसको तुम यहाँ पर इंक्लूड करके, बिकॉज हमें लेंथी लिखना है। अगर तुम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है तुम्हारे दिमाग में, तुमने मान लो कि रैंडमली ऐसे कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर दिया और तुमने कुछ पॉइंट्स लिखा, फिर तुम्हारे दिमाग में और पॉइंट्स नहीं है, तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें कट करना पड़ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 300 to 350 वर्ड्स इज द वर्ड लिमिट। काफ़ी लोग ये भी पूछेंगे कि कितना पेजेस होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2 to 2.5 पेजेस होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी मत लिखना, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा तुम बहुत लेंदी बनाकर लिखते हो, सोचने में भी टाइम लगता है, तो तुम्हारा रेस्ट ऑफ द चीज़ है लाइक लेटर हो गया, नोटिस हो गया, ईमेल हो गया और कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, ग्रामर पोर्शन, सारा कुछ यहाँ पर टाइम पर ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो मेक श्योर करना कि यू आर नॉट क्रॉसिंग द वर्ड लिमिट। तुम यहाँ पर 300 to 350 है, 360 370 होना चाहिए, उससे ज़्यादा मत करना। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब इलाबोरेट करके बहुत लेंदी इससे मत लिखना, 4 पेजेस 5 पेजेस मत लिखना। 2 to 2.5 पेजेस विल डू। तो वो अगर तुम इतना लिखते हो तो तुम्हारा वर्ड लिमिट भी हो जाएगा और साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पर मार्क्स भी अच्छा मिल जाएगा, बिकॉज अगर तुम बहुत इलाबोरेट करके लिख रहे हो तो एक ही चीज़ को तुम एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट कर दोगे उसको इलाबोरेट करने के लिए, लेंदी बनाने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और तुम्हें यहाँ पर गाइज देखो सारा टॉपिक्स अच्छे से रीड करना है। तुम्हें जबकि क्वेश्चन पेपर मिले तो तुम यहाँ पर फर्स्ट 15 मिनट्स जो कि हमें रीडिंग टाइम मिलता है, वो 15 मिनट्स के अंदर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज तुम रीड करोगे और साथ ही साथ तुम्हें एसे का टॉपिक्स डिसाइड करना है, बिकॉज एसे में तुम्हें यहाँ पर चॉइस मिलता है। तो हमें यहाँ पर वो टॉपिक को चूज़ करना है जिसके मतलब जो टॉपिक तुम बहुत अच्छे से लिख सको, मोस्ट रेलिवेंट तुम्हारे पास पॉइंट्स हो उसके लिए, और तुम उसको इलाबोरेट कर लेंदी बनाकर लिख सको। तो सबसे यहाँ पर इजी देखो ऐसे कौन सा स्कोरिंग रहता है, तुम्हें यहाँ पर हमेशा डिस्क्रिप्टिव या फिर नरेटिव एसे की तरफ जाना चाहिए। और तुम्हें यहाँ पर आर्गुमेंटेटिव तो बिल्कुल भी मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर तुम यहाँ पर ऐसे डिबेट कंपटीशन में स्कूल में पार्टिसिपेट कर चुके हो, तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छा पॉइंट्स रहता है, तुम बहुत अच्छे से डिबेटिक ऐसे लिख सकते हो, तुम्हारा ऑलरेडी प्रैक्टिस है, तभी तुम यहाँ पर डिबेटिक ऐसे करना। और पिक्चर वाला तो बिल्कुल भी मत करना। अब देखो पिक्चर डिपेंड करता है, अगर पिक्चर ईजी है और सभी का यहाँ पर ओपिनियन अलग अलग होता है, राइट। पिक्चर अगर ईजी है और यहाँ पर बहुत सिंपल पिक्चर है और तुम बहुत अच्छे से लिख सकते हो तो तुम लिख सकते हो। बट यहाँ पर अगर पिक्चर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है, हो सकता है कि तुम्हारा व्यू जो कि तुम पिक्चर को देख रहे हो जिस तरीके से, तो तुम्हारा व्यू तुम्हारा ओपिनियन अलग हो और जो एग्जामिनर है हु इज़ करेक्टिंग योर पेपर, हिज ओपिनियन माइट नॉट मैच विथ योर ओपिनियन। सो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वजह से तुम यहाँ पर मार्क्स लूज़ कर सकते हो। बट जो कि तुम्हारा बेसिकली नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव है, इसमें कोई भी कुछ कट नहीं कर सकता अगर तुमने कुछ भी लिखा है तो ये चीज़ बेस्ट रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑलवेज गो फॉर डूइंग नरेटिव और द डिस्क्रिप्टिव टॉपिक इंस्टेड ऑफ डूइंग द पिक्चर कॉम्पोजिशन और डिबेटिक कॉम्पोजिशन। तो जो तुम्हारा आर्गुमेंटेटिव यानी कि डिबेटिक और तुम्हारा पिक्चर वाला है उसको यहाँ पर हमेशा इग्नोर करना। पहले तुम ट्राई करना कि वो जो तुम्हारा स्टार्टिंग का नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव हो उसको ट्राई करने का। अगर वो नहीं तुम अच्छे से कर पा रहे हो और तुम्हें पिक्चर वाला या फिर आर्गुमेंटेटिव ज़्यादा ईजी लग रहा है, अगर तुम वो अच्छे से लिख पा रहे हो तब तुम उसके लिए जा सकते हो। अब देखो मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हें यही वाला करना है नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, बहुत अच्छे से सारा टॉपिक्स रीड करो, जो भी तुम्हारे लिए मोस्ट रेलिवेंट हो, जिसके मतलब जो तुम अच्छे से लिख पाओ वही लिखना है। बट फिर भी यहाँ पर इन जनरल मैं ऐसे बता रही हूँ, दिस इज़ माई रिकमेंडेशन। टॉपिक ऑल्सो मैटर्स हियर, राइट। तो अगर तुम्हें यहाँ पर नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव टॉपिक ईजी लग रहा है, यू कैन गो विथ इट। अगर वो तुम यहाँ पर नहीं करना चाहते फिर तुम यहाँ पर बाकी टॉपिक्स भी देख सकते हो और कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें पेजेस बता दिया। अब यहाँ पर तुम लोग लिखोगे कैसे एसे। हमेशा तुम्हें करना क्या है, अपना एसे को 6 to 7 पैराग्राफ्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा नहीं कि एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर पूरा तुमने 2 पेज लिख दिया या फिर 2.5 पेज लिख दिया, 3 पेजेस लिख दिया। इस तरीके से तुम करते हो, सो यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। तुम्हें क्या करना है, जो कि तुम्हारा एसे है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5 to 6 पैरास, 7 पैरास के अंदर डिवाइड करना है और तुम्हें यहाँ पर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन को इंक्लूड करना है। इंट्रो मतलब इंट्रो शुड बी अबाउट द टॉपिक। इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होना चाहिए, 6 to 7 लाइन्स, 8 लाइन्स का इंट्रो हो सकता है। और तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा लिखना है। बिकॉज सबसे पहला चीज़ तुम लोग यहाँ पर लैंग्वेज का पेपर में ऐसे अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हारा जो कि फर्स्ट इंप्रेशन है, यू मस्ट हैव हर्ड द प्रोवर्ब, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। तो तुम्हें यहाँ पर पहला जो है वो यहाँ पर इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा लिखना है। इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग
यू हैव टू राइट इट ब्यूटीफुली, और उसके बाद फिर तुम यहाँ पर जो है बॉडी लिखोगे, जिसके अंदर सारा कुछ तुम यहाँ पर अच्छे तरीके से सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे, सब कुछ टॉपिक के रिगार्डिंग लिखोगे। एक ही चीज़ को, एक ही पॉइंट्स को बार बार घुमाकर मत लिखना, अलग अलग पॉइंट्स लिखना। एक ही पॉइंट लिखने से तुम्हारे यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट होगा, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। हैंड राइटिंग शुड बी गुड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेसी मत बनाना पेपर को, यहाँ पर नीट एंड टाइडी रखना, और यहाँ पर जो है इसे को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट भी मत करना, जितना यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड तुम्हारा वर्ड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ही करना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर तुम ये सारा चीज़ को फॉलो करते हो तो ऐसे में तुम ईजिली 18-19 मार्क्स ईजिली ला सकते हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करना है। इसके साथ साथ गाइज नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो कि मैं यहाँ पर बनाऊँ वीडियो, ये चीज़ कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।